नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण शाही फीड से और आज मैं आया हूँ केपीबी फार्म्स गोकुलगढ़ साहा में। तो आज हम ये जानते हैं कि किस तरह से ये जो डेयरी फार्म है यहाँ कम से कम मैं देख पा रहा हूँ तो 100 से भी लगभग 50 से 100 की मात्रा में पशु यहाँ पे हैं और हम यहाँ के डेयरी फार्म ओनर से जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस पूरे अपने डेयरी फार्म को मेंटेन कर रहे हैं, वो अपने पशुओं को क्या खिलाते हैं। आइए दोस्तों, अभी मैं राजीव वालिया जी के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे इस डेयरी फार्म की शुरुआत की और किस तरह के उनको चैलेंजेस आते हैं, डे टू डे कैसे चैलेंजेस आते हैं, आज हम उनसे जानते हैं। हाँ जी, हमें यहाँ पे तकरीबन नेक्स्ट मंथ 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे जी डेयरी फार्म स्टार्ट करे हुए। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी चैलेंजेस आए हैं। फर्स्ट ईयर तकरीबन हमारी 15-18 गायें तकरीबन मरी हैं। तो एक बारी फेड अप हो गए थे हम भाई, काफ़ी दिक्कतें आई हैं। हम भी नए थे, वैसे बैकग्राउंड हमारा आईटी लाइन से था। तो मोटिव ये था यहाँ पे इस फील्ड में आने का कि आजकल मिलावटखोरी बहुत है दूध के अंदर। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को, बच्चों को कम से कम शहर के अंदर एक मिलावट रहित गाय का दूध दिया जाए। लेकिन ये अभी बहुत अवेयरनेस नहीं है लोगों में। वो बस जस्ट ये समझते हैं कि दूध है, दूध की क्वालिटी क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से आया, इस चीज़ का लोगों को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जहाँ से किसी को सस्ता मिलता है वो बोलते हैं कि वो दूध ठीक है। एक्चुअल में सर शहर के लोगों को पता ही नहीं है कि क्वालिटी वाला दूध होता कैसे, क्योंकि जैसे आप देखते हो कि शहर में क्या है कि या तो कोई दूधिया आ गया, आजकल ऐप्स चल पड़ी हैं, लेकिन आप जो ये इनिशिएटिव लेके आए हो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो हमारा मकसद यही था, लेकिन क्या है कि हमें भी इतना पैसा भी खर्च करा है, फार्म भी बनाए हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई हम भी इस लाइन में आके हमें खुद को फील होता है कि जो दूध वाले बांट रहे हैं हम भी उसकी कैटेगरी में आ गए हैं। अच्छा। तो लेकिन ये ठीक नहीं है, मतलब लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से अवेयर करने की। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव बंदे बोलते हैं कि भाई अब कोई दूधी है बेचारा, मैं ये नहीं बोलता, सबके रोज़गार हैं, तो उनके पास से हमें 30 रुपये का कोई बोलेगा 30 रुपये लीटर मिल जाता है, 35 रुपये लीटर भी अवेलेबल है, 40 रुपये भी है। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। तो हम तो बिल्कुल प्योर अपना, यहाँ पे पहले मेरा खुला दूध जाता था, अभी पैकेटिंग में जाता है कि कोई मिलावटखोरी रास्ते में भी ना हो। तो यहाँ बाकायदा हमने मशीनें लगा ली हैं, अपनी BMCs लगी हुई हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं, उसके थ्रू ही हमारा पैक होके घरों में अम्बाले में हम अभी डिलीवर कर रहे हैं दूध। सर मेरा ये सवाल है कि शुरुआत में आपके पास कितने पशु थे जब आपने शुरुआत की इस डेयरी फार्म की? तो कितने पशु थे, कब कितने से शुरुआत की? हमने एकदम से स्टार्ट में ज़्यादा नहीं लेके आए थे, तो जस्ट पहले 5 लेके आए, फिर हर मंथ हमने क्या करा कि कभी 10 ले आए, 8 लेके आए। तो मतलब डे बाई डे हम इंक्रीज़ करते रहे। तो आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 90 के आसपास यहाँ पे कैटल्स हैं। 90 के आसपास। हाँ जी। तो आप उस टाइम अपने पशुओं को क्या कैसा चारा देते थे, मतलब किस तरह से आप उनको फीडिंग करते थे? तो होता है ना, जब हम नया नया शुरू करते हैं डेयरी बिजनेस तो हमें क्या होता है कि हम एक स्टार्टअप की तरह से ही होते हैं कि हम कई चीज़ें सीखते हैं। तो धीरे धीरे कैसे आपको ये शाही फीड तक की जर्नी, कैसे जब आपको शाही फीड के बारे में पता चला, किस तरह से आपने पशु चारा में इनोवेशन लाया, किस तरह से आप अपने पशु चारा को मतलब बदलते गए? स्टार्टिंग में हमें क्या था कि काफ़ी दिक्कत रहती थी। बहुत सी कंपनियां भी आती हैं, अप्रोच करती हैं, तो हमारे कोई फार्म में आता है तो सबका वेलकम भी है। लेकिन क्या हमने स्टार्टिंग में कभी कोई कंपनी आ रही है उनका भी देख रहे हैं, 2 महीने बाद किसी का, तो मेरा 5-7 महीने ऐसे ही चलता रहा। तो कोई मतलब गायों के हिसाब से मेरे को रिजल्ट बहुत बेटर नहीं आ रहे थे। तो इन बिटवीन रेफरेंस से पता लगा सुमीत जी का शाही फीड का, तो फिर मैं वहाँ पे गया भी उनके पास, तो सारा बताया। तो जस्ट तकरीबन ये लगा लो कि पिछले 2.5 साल से मेरा शाही फीड के साथ ही चल रहा है। तो लेकिन रिजल्ट बढ़िया हैं और साथ के साथ थोड़ा गाइडेंस भी देते हैं। वो बीच में अगर कोई दिक्कत लगे तो उनको विज़िट भी कर जाते हैं फार्म की, तो काफ़ी सपोर्टिव है। मतलब ये चीज़ आपको शाही फीड से बहुत बेहतर मिली कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या पशु से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो सर पॉइंट टू पॉइंट ऑन द पॉइंट या मतलब बिल्कुल टाइम पे आके सॉल्व कर देते हैं उसे? हाँ, सॉल्व हो जाता है। प्लस हम कोई दिक्कत है रात को दिन में फ़ोन करते हैं तो एकदम पिकअप करते हैं, उसकी मतलब कोई हमारा समाधान कर देते हैं। जैसी और कहीं भी नहीं है। हाँ, सर्विस बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए हम तकरीबन 2.5 साल से हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है उनके साथ।
तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास किस किस किस्म की गायें हैं? हमारे पास एचएफ हैं जी, और क्रॉस ब्रीड में एचएफ हैं। बीच में हमारे पास जर्सी भी हैं, 3 गायें जर्सी हैं, साहिवाल हैं 3-4। तो मोस्टली हमारे पास एचएफ और क्रॉस एचएफ में ही है। अच्छा, लगभग सर कितने वर्कर काम करते होंगे इस डेयरी फार्म में? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये कितने एकड़ में फैला हुआ अपना? ये हमारा जी तकरीबन 3.5 एकड़ के अंदर है। अच्छा, 3.5 एकड़ का ये डेयरी फार्म, ठीक है। और पशु आपने बताया कि 90 पशु हैं, और इन सब का मेंटेनेंस मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक बंदा तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता। ये तो सीधी सी बात है। कम से कम कितने वर्कर बताया आपने? ये इस टाइम जी हमारे पास टोटल यहाँ पे तकरीबन हमारे डॉक्टर को लगा के 9 के आसपास हैं। अच्छा, इस डेयरी फार्म में एक डॉक्टर भी हैं? डॉक्टर भी वो 24 घंटे यहीं पे हैं? हाँ, 24 घंटे मतलब पास में ही हैं, कभी भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो सारा लुक आफ्टर वो करते हैं। कोई दिक्कत है एआई करनी है, कुछ और किसी भी टाइप की दिक्कत है कैटल्स को, तो वही संभालते हैं सर। अच्छा, शाही फीड से रिलेटेड आपको कोई समस्या आई हो या कभी कोई दिक्कत आई हो? नहीं, समस्या देखो 1-2 बारी जैसे फीड में मौसम चेंज होता है तो उस टाइम हमें लगता है कि फीड जैसे बन के आ गई, 1-2 बारी लगा के नहीं भाई गायें खुश हो गई, नहीं खा रही हैं या कुछ है, तो वो साथ के साथ फिर उन्होंने उसका मतलब समाधान करा है, तो हमें मतलब महसूस नहीं हुआ फिर ऐसा कुछ। तो सर शाही फीड के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, और कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट देखो जी, मोस्टली हम तो अपनी फीड ही बनवाते हैं उनसे जाके। अच्छा, मतलब आप कस्टमाइज फीड बनवाते हैं? कस्टमाइज बनाते हैं। तो उसके लिए वो हमें गाइडेंस भी करते हैं कि भाई ये चीज़ करो। कुछ एक हम अपना बताते हैं, कुछ एक वो करते हैं, तो एक मिलजुल के हम फीड तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर। मतलब जैसा मौसम होगा, गर्मियों में अलग तरीके की या सर्दियों की थोड़ी चेंज कर देते हैं, तो अपनी कस्टमाइज। तो शुरुआत से ही आप कस्टमाइज करवाते थे, या पहले आप शाही फीड के प्रोडक्ट यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे आपको रिजल्ट में धीरे धीरे जब बेटर लगा कि नहीं अब कुछ बदलते हैं, कुछ ये करते हैं, तब आप धीरे? हाँ जी, पहले शाही फीड की भी बीच में आ जाती है ऐसा बात। अभी भी मतलब कुछ एक मेरे कैटल्स हैं जैसे ड्राई में जाते हैं या कुछ हैं, तो वो मोस्टली आ भी जाती है उनसे मेरे पास। शाही की जो अपनी फीड भी है वो भी मंगा लेते हैं हम बीच में, उसके भी बढ़िया रिजल्ट हैं। लेकिन एक मोस्टली हमारी उनके थ्रू कस्टमाइज ही ज़्यादा चल रही है अभी। तो सर जैसे शाही फीड आप यूज़ कर रहे हैं, तो कैटल फीड जब शाही फीड आप यूज़ करी, जब आपने करा, तो पशु के दूध में कितना इजाफा हुआ, आप जरा बताएंगे हम दर्शकों को? सब देखो, इजाफा ऐसा है कि तकरीबन 2 से 4 लीटर का तो फ़र्क पड़ जाता है अगर फीड बढ़िया आ रही होती है तो। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं 2 से 4 लीटर का मुनाफा है ही है? हाँ जी। मेन ये है कि जानवर देखो, कोई भी गाय है, भैंस है, वो उसे फीड को खुश होके खाती है ना जी। तो जो जानवर खुश होके खाएगा उसका दूध अपने आप ही 2-3 लीटर बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मन मार के खाएगा जानवर, हम ज़बरदस्ती खिलाएंगे, उसके कोई रिजल्ट आएंगे नहीं, वो उतना ही रहेगा। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो अब ये वीडियो है, ये कई अपने डेयरी फार्मर देखेंगे, कई जो ऐसे बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं वो लोग भी देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या सलाह है, मतलब आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहते हो? क्योंकि आपके पास अब जो एक्सपीरियंस होगा वो ऑब्वियसली वर्थ शेयर है करने के लिए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सर, अभी क्या है कि जो 3 साल हो गए हैं, ये फील्ड ऐसा है कि इसमें बंदा सीखता ही रहता है, कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा। तो लेकिन जो स्टार्ट करना चाहते हैं, हम तो ये बोलेंगे कि स्टार्टिंग में कोई नया मेरे जैसा आदमी है तो वो अपना कोशिश करे कि 50-70 किलोमीटर के रेडियस में से गायें खरीदे। ठीक है जी, उसे सेटल होने में मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और कोशिश करे कि बहुत हाई यील्ड मतलब मिल्क एनिमल ना ले। अच्छा। तो उसको भी रख रखाव में दिक्कत है स्टार्टिंग में, जो हमारे साथ हुआ था। तो अभी ये है कि 18-20 लीटर 22 लीटर तक का कोई भी कैटल ले ले तो वो कह के मैनेजेबल है। कोई भी नया आदमी है तो 5, 7, 8, 10 गाय से स्टार्ट करें, तो धीरे धीरे उसे बढ़ाता जाए, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। जो हमें इसी टाइप की दिक्कत आई थी कि हमने हाई यील्ड एनिमल थे स्टार्टिंग में, तो हमें दिक्कत आई है, वो सेटल नहीं हो पाए फार्म में, जहाँ कुछ हम भी नहीं थे जी। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पीछे KBP डेयरी फार्म, तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर ये जो अपना HF डेयरी का हुआ है, ये कितने तक का दूध दे देती है, कितना लीटर दूध देती है? सब HF में तो देखो अभी बहुत से डेयरी फार्म पंजाब में है, काफ़ी एडवांस है पंजाब इस मामले में, तो उनके पास तो 40 प्लस वाली काफ़ी गायें हैं। अच्छा। जो वो मैनेज भी करते हैं। लेकिन अभी
हमारे पास ये है कि जो हमारी अपनी बछिया तैयार हुई हैं, अपनी ब्रीड तैयार हो रही है, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम है जो मेरे पास 20+ दे रही हैं, जो मेरी अपनी तैयार हुई हैं। तो बाकी हमारे पास तकरीबन ये है कि हमने फिर कोशिश करी है कि हम 25 से 30 किलो के आसपास के अंदर की हैं मेरे पास अभी गायें यहाँ पे। तो जैसे आपने बताया कि शुरुआत जब कोई भी डेयरी फार्मर करे तो उसे हाई यील्ड एनिमल नहीं लेना चाहिए। हाँ, मेरी आप ये रीज़न बताएंगे क्या? मेरा अपना ये है जी, इसमें क्या है कि जैसे मौसम चेंज होते हैं, ये गर्मी के टाइम में ये बहुत स्ट्रेस लेती हैं, ठीक है ना जी। तो उसके बाद मौसम क्या है कि ह्यूमिडिटी वाला हो जाता है बरसातों का, वो और डेंजरस है थोड़ा। तो उसमें भी इनको काफ़ी दिक्कत होती है रख रखाव की। अगर कोई बहुत एक्सपर्ट हैं तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जी। स्टार्टिंग में किसी की 1 2 3 गायें कोई मर जाती है, कोई किसी वजह से दिक्कत होती है, तो वो बंदा ही डीमोरलाइज हो जाएगा। हमें पता था, हम एक बारी मेरे भी स्टार्टिंग में कम से कम 12 14 15 कैटल्स ऐसे ही गए हैं। 20 तो मेरे को बहुत मतलब एक लगा कि यार हमने तो गलत डिसीजन ले लिया डेयरी फार्म में आने का। तो उस टाइम समझना बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। तो उसमें भी शाही फीड वालों ने हमें काफ़ी मोटिवेट करा है, आपको गाइड किया कि हाँ, किस तरह से मोटिवेट डेयरी करा फार्म कि हाँ भाई अंकल आप ऐसे करो, जहाँ थोड़ा बहुत हाई वाली ना रखो, ठीक है। फीड में भी गाइडेंस करी है। तो धीरे धीरे वो देखो हम भी थोड़ा थोड़ा सीख गए। ठीक है जी, पूरी तरह हम भी नहीं सीखे, लेकिन ठीक तो जैसे कि आप देख सकते हैं सर को शाही फीड की तरफ से सोल सपोर्ट था। सोल सपोर्ट मतलब उन्होंने बैकएंड पे पूरा सपोर्ट दे रखा था कि ठीक है हम वो फीड ही नहीं बेचते, फीड के साथ साथ वो डेयरी फार्मर को पूरा गाइड भी करते हैं कि किस तरह से डेयरी को मैनेज करना है, किस तरह से फीडिंग करनी है। दोस्तों मैं एक और बात एक नोटिस की है मैंने यहाँ इस फार्म पे कि आप साफ़ सफाई देखिए। किसी भी डेयरी फार्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है साफ़ सफाई। अगर पशु स्वस्थ चाहिए आपको, अगर आपको लगता है कि आपका पशु स्वस्थ नहीं है, अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका सबसे मेन कारण होता है कि आसपास की गंदगी की वजह से पशु ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं। फीड एक सपोर्टिव है, फीड आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट देती है, आपको मिनरल का सपोर्ट देगी, प्रोटीन सपोर्ट देगी, विटामिन्स का सपोर्ट देगी। बट अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है तो डेफिनेटली बात है कि आपके जो पशु हैं वो बीमार पड़ेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो दोस्तों मैं ये जानना चाहता हूँ, सर से पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से वो इनका रखरखाव करते हैं, किस तरह से क्या उनका फीडिंग शेड्यूल है, पानी किस तरह से दिया जाता है। मैं सारी बातें इनसे जानना चाहता हूँ, सर बताएं। जी सर, फीडिंग का तो मेरा मॉर्निंग और इवनिंग में रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि जब मेरी गायें यहाँ पे दूध दे के रैंप से नीचे जाएं तो यहाँ पे ये हमारी जैसे खुरलियाँ बोलते हैं, ठीक है जी। इसमें उससे पहले क्या है कि हमारी जो लेबर है फीड के लिए अलग से है, ठीक है जी। तो लड़का क्या है कि उसको ये है कि भाई गायें जब यहाँ उतरे तो अपने ब्लॉक में जाए तो उसकी फीड पड़ी हुई होनी चाहिए, फीड तैयार होनी। सॉफ्ट आपने वो कर रखा है एकदम। इसमें हम अपना क्या करते हैं जी, हफ्ता 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर एक बारी ट्रैक्टर चला के हल्का सा और रेत और मिट्टी मिक्स करके इसमें हम बिछाते रहते हैं। इनको और कंफर्ट लगता होगा। हाँ जी, गिल्ला उठा देते हैं तो गिल्ला सूख जाता है, उसको फिर दोबारा से हम इसमें बिछा देते हैं। उससे कंफर्ट रहता है, थोड़ा गायों को अच्छा महसूस करता है। और पानी इनके लिए 24 घंटे अवेलेबल पानी अवेलेबल है जी। जैसे गाय को लगेगा अलग अलग हमने ब्लॉक दूध वाइज या प्रेग्नेंट गायें कहाँ पे हैं, अच्छा। ठीक उस तरीके से हमने रखा हुआ है। गाय अपने ब्लॉक बनाए हाँ जी, तो प्रेग्नेंट गांव हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उस तरीके से गायें अपना पानी पीती रहती हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों मैं केपीबी फार्म में काम कर रहे वर्कर्स के पास हूँ। इन्हीं वर्कर की बुनियाद है, मतलब इन्हीं वर्करों की कोशिशों से ही कोई फार्म फलता फूलता है। आप देख सकते हो कितनी सफाई है इस फार्म में, मतलब मैं हैरान हूँ। मैंने आज तक ऐसा फार्म नहीं देखा जो इतना साफ़ हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ। तो मेरे साथ हैं राजू जी, जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि वो इस डेयरी फार्म को तो मेंटेन करते हैं अपने बाकी सब भाइयों के साथ, तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं उनको, बताइए सर। कि आप ये जो डेयरी फार्म आप मैनेज कर रहे हैं ना, किस तरह से, कब से आप उठते हैं, कब से आप ये सब सफाई करने लग जाते हैं, किस तरह के? 4 बजे से। 4 बजे से? हाँ जी। अच्छा, 4 बजे से।
तो फिर 4 बजे उठते ही आप देखते हैं तो हाँ जी। एकदम बहुत सारा सफाई का रहता हाँ जी, हाँ जी, साफ़ सुथरा दूध दूध सारा कुछ निकालना। करते हैं, हाँ दूध जी, भी आप सारा। हाँ जी। ठीक है। तो आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे काम? ये जब से चालू हुआ है डायरी, जब से कर रहे जब हैं। से चालू कर रहे हैं, हाँ आज जी। तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। हम अम्मी जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस डेयरी फार्म का रखरखाव करते हैं। हम 4 बजे उठते हैं जी, और हम 8 बंदे हैं जी अभी। 2 बंदे मिल्किंग करते हैं जी, 2 चरा डालते हैं जी, 2 गोबर उठाते हैं जी। ठीक है, हम 6 बजे मेरा मिल्किंग ख़त्म हो जाता है जी, 6 बजे घास भी, और उसके बाद साफ़ सफाई करके हम लोग 8 बजे खेत में जाके घास काट के लाते हैं। फिर उसको वो घास कुट्टी काट के हरा चरा, फिर उसको साफ़ सफाई पूरी क्लीनिंग करके 11 बजे हम लोग रोटी पानी खा के अपना आराम करते हैं जी। अच्छा, तो ये आपका शेड्यूल रहता है। अच्छा। तो मतलब आपको, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बड़ा डेयरी फार्म है ये, हाँ तो जी। क्या आपको इसमें मतलब थोड़ा आराम भी मिलता होगा? हाँ थोड़ा जी। मतलब कि ठीक है मेरे को। हमें 11 बजे काम ख़त्म हो जाता है जी। अच्छा, 11 बजे काम खत्म हो जाता हाँ है, जी। मतलब आराम करने का भी टाइम मिलता हाँ है, जी। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप इन सभी गायों का देखभाल करते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो किस तरह की आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं ज़्यादातर जानवरों में? इस तरह की समस्या, कोई बीमारियां या कुछ भी? जैसे बीमारी होता है तो डॉक्टर को बताते हैं कि हाँ जी ये गाय बीमार है, उनको देखिए। देखिए, हाँ जी। तो ये सब भी आप देखते हैं, मतलब 24 घंटे ये सब देखना कि ठीक है, रात में भी अगर किसी गाय को रात कोई में भी दिक्कत है सोना तो? यहीं। हाँ हाँ। रात में भी गाय के पास रहता हूँ, अच्छा, यहीं बिस्तरा लगाता हूँ, यहीं सब सोता लगे हूँ। सोते हैं, क्या बात है। हाँ जी। ठीक है। तो बहुत मतलब बहुत बड़ा काम है, आपकी बुनियाद पे ये डेयरी चल रही है। हाँ सही जी, बात हाँ देखा जी। जाए तो। दोस्तों, अब हम कैलाश जी से पूछेंगे कि किस तरह से वो इस डेयरी फार्म में को मैनेज कर रहे हैं और फीडिंग किस तरह से करते हैं वो पशुओं को। कैलाश जी बताइए, किस तरह से आप पशुओं को चारा डालते हैं? 4 बजे से उठते हैं, चारा डालते हैं, फिर डालते हैं गाय बांध करके। चारा किस तरह से आप मिक्स करते हैं, मतलब जैसे कि हरा चारा और वो किस मात्रा में डालते हैं आप? हरा चारा तूरी में मिला करके खौर में डालते हैं। डालते हैं। हाँ जी, गाय का दूध निकलता है तो गाय को बांध करके उसको फिर डालते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो जो गाय दाना नहीं खाता है उस गाय के लिए जो हम डॉक्टर को बता देते हैं, डॉक्टर को बताते हैं। जो डॉक्टर साहब ये दाना नहीं खा रहा है उसको इलाज हो रहा है। तो आप फीड के अलावा और भी कुछ देते हैं? जैसे मिनरल, आपने देखा होगा, पत्थर चटवाते हैं, है ना? हाँ, मिनरल नमक भी चटवाते हैं। नमक भी चढ़वाते हैं, है ना? हाँ, और कुछ एक ये भी सुना है कि गुड़ बहुत गायों को पसंद होता है, कि गुड़ दो तो गाय एकदम फैन हो जाती है। हाँ, तो कुछ इस तरह से भी कि उनकी थोड़ा डेजर्ट को भी ख्याल में रखा जाता है। अच्छा, चलो गुड़ भी खिलाते हैं तो उसको सारा फिट भी खिलाते आप क्या हैं। खिलाते हैं गायों को? मीठे में गुड़ खिलाते हैं। अच्छा, हाँ, चलो, मतलब पशु आपने कुल मिला के एकदम स्वस्थ और खुश रख रखे हैं। खुश रख करते हैं, हाँ हाँ। बुलंद रखते हैं, खुश करके खिला करके। तो ये थे जी अपने केपीबी फार्म के वर्कर्स, जिनकी बुनियाद पे देखो आज इतना बड़ा डेयरी फार्म है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इतना बड़ा डेयरी फार्म संभाल के रखना। तो अभी मैं हूँ पवन जी के साथ में। पवन जी केपीबी डेयरी फार्म के डॉक्टर हैं, यहाँ पे पशुओं का देखभाल यही करते हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे पशुओं को किस किस तरह की बीमारियाँ होती हैं या किस किस तरह की समस्या आती हैं। इतना बड़ा डेयरी फार्म है, 90+ यहाँ पे कैटल्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से ये डायग्नोस करते हैं अपनी इन कैटल्स को और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है। तो पवन जी, नमस्कार। आप बताएं। नमस्कार जी। तो आप बताएं कि किस तरह की समस्या आती है इतने बड़े डेयरी फार्म में? सर ऐसा है, इसमें सबसे ज़्यादा तो मास्टाइटिस, मास्टाइटिस की। ठीक है सर। दूसरा, अभी मेरे पास 5 पशु थे, जो जिनमें 3 पशु थे जो डाउनर काउ स्टैंडर्ड उनकी बीमारी के थे, अच्छा, जैसे हम हिंदी में कहते हैं पैरालाइज, हाँ जी, हाँ जी। लकवा मार गया। और 2 जानवर थे कीटोसिस के, कीटोसिस के। उसमें कीटोसिस हो गया, मिल्क फीवर, अपना थलेरी हो गया, भवेशी हो गया और मास्टाइटिस हो गई। ये 4 बीमारियाँ उसके अंदर थी। तो वो है 82 नंबर। फिलहाल अब मेरी गाय अब सेफ है, बीमारी से बाहर है। दूसरा है 66 नंबर, उसका 1.5 महीने से 107 108 फीवर था। अच्छा, तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट था जो ना करे हो, तो आकर उसकी रिपोर्ट कराई तो उसके अंदर जो ब्लड के सेल थे वो कम थे। फिर उसको वेट प्लाज्मा चढ़ाया, फिर जैसे अनाज देते रहे, उसको फीड देते रहे। तो आज की डेट में मेरी गाय सेट है, आज नॉर्मल 101 है उसका। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो इस तरह की समस्याएं आती हैं, ठीक है, तो जो हम चारा डालते हैं, पशु चारा, जो कि बहुत ही एक अहम पार्ट है फीडिंग में क्या कह लो, मैं तो कहता हूँ पूरे ओवरऑल एक एनिमल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका न्यूट्रिशन क्या जा रहा है।
तो शाही फीड, जब आप कह रहे हैं कि शाही फीड बहुत बहुत टाइम से शाही फीड आप यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप शाही फीड यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो क्या इन समस्याओं में या इन बीमारियों में थोड़ी कमी देखने को मिली है, या फिर ऐसा आपका है, वैसे तो अगर कमी दिखा तो हम साथ के साथ बात कर लेते हैं। ठीक है। तो वहाँ से जैसे भी वो बोलते हैं भी चलो आप मीठा सोडा यूज करो या ट्राई सोडियम यूज करो, तो जैसे यह यूज करा मास्टाइटिस दूर हो जाएगी। दूर हो जाता है। हाँ, वैसे दूध का रिजल्ट है, जब से पाया मैं बल्क में अपने पास भी 10 बैग अपने पास खरीद रहा मैं। अच्छा, आप अपने पास खुद शाही फीड के 10 बैग खरीद रहे हैं। देखो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। ठीक है ना, जो खुद अपने पास खरीद रहे हैं, तो रिजल्ट है। रिजल्ट है। हाँ जी, बेसिकली रिजल्ट पे ही देखो इतना बड़ा बिजनेस कहाँ है, हाँ, मतलब इतना। मैं तो उनको ये भी बोल रहा था भी आप ना गाँव दर गाँव हो, अपने जो बैनर है वो लगाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, जब फार्मर को रिजल्ट मिलेगा ना तब आपकी चीज खरीदेगा। सही बात। अगर नहीं रिजल्ट मिलेगा तो या पर उनसे क्या है, या ना तो पशु आपका प्रेग्नेंट रह रहा, सबसे बड़ी की खासियत यूरिया ज्यादा है उसके अंदर। मैं फील्ड के अंदर भी देखता हूँ पशु, सबसे ज्यादा मेरे को मिलती है, का सबसे गंदा रिजल्ट है। आप दूध ले लेंगे, बच्चा नहीं ले सकते उससे। अच्छा, ठीक है ना, आप बच्चा नहीं ले सकते उससे, तो उससे बढ़िया तो आप शाही फीड पे लो। सही बात, बिल्कुल। आपको बच्चा एक पेट में मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, साल में 2 बच्चे तो मिलेंगे। सही बात। और दूध का दूध मिलेगा। आप ये गर्मी लगा लो, आप मेरे इसका 48 टेम्परेचर है, जो कि मैं इंटास कंपनी के पास से इसका मैं चेक करवा चुका हूँ। नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ इस फार्म में बहुत एकदम ठंडा ठंडा है माहौल। नहीं, आप मैं जून जुलाई की बात जून जुलाई की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। जून जुलाई में मेरे को मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, जैसे फोगर हो गया, फोगर लगाना है, हाँ। तो इनको दाना भी थोड़ा थोड़ा डालना, ताकि अपना ह्यूमन की एक्टिविटी भी चलती रहा, पशु का दिमाग स्लो की तरफ ना जा, ये चीज़ें देखने के वहाँ। तो मतलब इतने बड़े डेयरी फार्म को मैनेज करने के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता जरूर है। देखो जी, अगर डॉक्टर है तो आपको सक्सेसफुल मिल सका, नहीं तो अदरवाइज आप अपने दम पर कहेंगे ना मैं अपने दम पर कर लूँगा, नहीं कर सकते आप। और एक डॉक्टर ही सही मायने में बता सकता है कि क्या फीड से क्या फ़ायदे हुए और क्या नहीं फ़ायदे हुए, वही एक बता सकता है कि कौन सा दाना सही है, कौन सा दाना सही नहीं है। तो जिस तरह से पवन सर ने बताया कि जब से वो शाही फीड दे रहे हैं तो पशु टाइम से अपना प्रेग्नेंट हो जाता है, और मतलब किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। जैसे सबसे बड़ी समस्या होती है रिपीट ब्रीडिंग की, वो सबसे यहाँ है ही नहीं अपने है ही पास। नहीं, मतलब ठीक सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपके पास एक पेट में बच्चा होगा, एक नीचे होगा, तब जाकर आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल होगा। अगर आपका नीचे एक बच्चा है, अगर दूसरा पेट में नहीं, तो आप फेल है। शाही फीड से ये सब हाँ। दूर हो गया, खिला के एकदम हाँ। पशु में ये सब विकारी दूर हो गया। मैं सही डाल रहा, कम से कम कल कितना कराया, 4 पशु मेरा कल यही कर दी मैं, अच्छा, जो मैं जून जुलाई की काविंग पहले लेकर चल रहा एडवांस में। क्योंकि मैं जो फॉर्मेट बनाता हूँ, मैं हिसाब से बनाता हूँ भी मेरे को किस महीने में बच्चा चाहिए। मतलब मेरे 6 पशु इस महीने में बैठने चाहिए, 10 पशु इस महीने में बैठने चाहिए। अगर प्रॉपर काविंग चलाएंगी तो आप प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है। अगर आपकी काविंग नहीं चलेंगे तो आप लॉस में है, और उसकी जगह आपको दूसरा जानवर लाना पड़ेगा। ठीक है ना सर। अब मेरी जैसे अब नवंबर में है, ठीक है, अक्टूबर में है, फरवरी में है, जनवरी में है, मार्च में है, फिर मेरी जून जुलाई में लगातार चलती रहेगी। ठीक है ना सर। तो ये जितना भी बैच बेच रहे हैं, ये सब काविंग आड़ा बैच है। काविंग वाला बैच। वो दूसरा है, वो काविंग आड़ा सर। अच्छा, इसमें भी प्रेग्नेंट बैठी है, उसमें भी प्रेग्नेंट बैठी, इसमें भी प्रेग्नेंट बैठी है। मतलब सब कुछ ऑन द टाइम हो रहा है। हाँ जी, ऑन द टाइम होने से आपका बिजनेस प्रॉफिट में। प्रॉफिट में। अगर यहीं कहीं एक थोड़ा सी भी गलती हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, खासकर फीड की वजह से, तो सब- यही पूरा डेयरी फार्म मिसमैनेजमेंट में चला जाता। ये फार्म जब स्टार्टिंग में आया था उस टाइम बहुत ज़्यादा लॉस में था ये फार्म, बहुत लॉस में था। बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके पशु भी ज़्यादा मर गए थे। अच्छा, क्योंकि अच्छे डॉक्टर ना होने के कारण इनके पशु ज़्यादा गए। ये भी बात है। ठीक है। अब जैसे मेरे को डायग्नोज करना अभी इसमें बीमारी क्या है, तो उसकी आइस को चेक करेंगे, इसमें 3 कलर हैं या 2 कलर हैं या 1 कलर है। बारीकी वाले पॉइंट्स होते हैं। हाँ, सही बात है। ठीक है। तो पशु मालिक से भी लेंगे भाई क्या तो उसको दिया, कब से छोटा चारा, कब से नहीं, क्या क्या, तब जाकर ट्रीटमेंट यूज तब होगा। जाके पता लगा। ऐसे नहीं भी गया थर्मोमीटर लगाया और देख लिया यार इतना बुखार इसको, चल ठीक है इतना लगा दिया, कब से। सही बात है। यहाँ तो ये लगा लो बस, ये एक किस्म का ना महाभारत है। तो ऑब्वियसली पशु बोलता नहीं है। देखो हाँ। हम आपस में बोल के बात कर लेंगे कि देखो मेरे को ये दिक्कत है, ये हाँ जी। पशु नहीं बोलता। आपको उसको देखना पड़ेगा कि वो उसकी किस तरह के साइंस दे रही है।
ये सब अब देखना एक पड़ता थोड़ा सा इस काफ की तरफ नजर मार, है। हाँ जी। ये 21 नंबर काफ है। आप बता सकते हो इसकी एज कितनी होगी? मेरे को तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप बताइए सर। सर ये 18 महीने की होली यार, 92 नो है। 18 महीने की। हाँ जी सर, अब ये 12-10 दिन के अंदर अंदर 92 नो है। आ जाओ सर थोड़ा सा आगे। हाँ जी बिल्कुल। आमतौर पर सर क्या होती है इनकी? ये सर सही वाड़ है, ये सही वाड़ है सर। इसकी एज कितनी होगी? ये अभी ये साल की नहीं हुई है, अभी साल होने में अभी इसके 2 महीने बाकी पड़े हैं और 6 महीने की प्रेग्नेंट है। आप देख सकते हो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। आगे आगे रमन, ये जो आप हो ये सही फीड की बदौलत है। सबसे बड़ी बात है ये सही फीड की बदौलत है जो आज मेरे काफ प्रेग्नेंट हो लिए ना। कुछ काफ मेरे वहां से हैं, कुछ काफ इसके अंदर बैगे ने बैगे, ठीक है। ये सब मेरे न्यू काफ है जो सही फीड से तैयार करे हैं, जो प्रॉपर में डाल रहे हैं इनके पास। मतलब रिजल्ट दिखता है। रिजल्ट हाँ, रिजल्ट दिखता है। सही मैं तो खुद अपनी दुकान पर लेने वाला इसमें, मेरी खुद अपनी गांव में दुकान है, तो वहाँ से अपना मैं अपने खुद अपने घर में भी अपने जानवरों पर सही फीड के यूज ही कर रहा हूँ। रिजल्ट है तभी मैं आपको बोल देना रिजल्ट होता, मैं तो कर भाई मैं आना ही नहीं है सामने। वाले भी है लिए यहाँ, वाला भी है लिया, तेरा ये बोलते हैं भी है लिया, भी है लिया। रिजल्ट नहीं मिले तो बात ही करने का फायदा नहीं। किसी भी और फीड में वो बात ही नहीं है जो, क्योंकि मैं खुद देख पा रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट। सर ने जैसे बताया, मैं वही बात क्या कहता, आप फील्ड में चले जाओ से दूध मिल रहा पर आपको बच्चा नहीं मिल रहा। ये देख लो आप, ये न्यू काफ है मेरे जो साल से नीचे है, प्रेग्नेंट है। ये सिर्फ सही फीड की बदौलत, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हमको अलग से क्या देना पड़ता है, टैबलेट देनी पड़ती है हीट में जाने के लिए, मिली मिक्सचर देना पड़ता है, वो देने की जरूरत नहीं है हमारे को। आप सिर्फ सही फीड डाल लो, आपका पशु रम भागा भी, तार भी गिरागा, दूसरे जानवर के ऊपर भी चढ़ागा, आपको पता लग जाएगा भी हाँ यार आपका पशु हीट पे आ गया। वो आप करेंगे डिपेंड भी आज मेरे को 18 घंटे के अंदर आई करनी है या 18 घंटे के बाद करनी है, क्योंकि वो आपको देखना भी मेरा पशु कितने टाइम तक लंबी हीट पर चलता है। क्योंकि जो पढ़ाया गया है वो 12 से 18 घंटे के बीच में AI का सिखाया गया है हमारे को, जबकि ऐसे से कई ऐसे पशु हैं इनमें जो 1 हफ्ते बाद AI होती है उनकी, 1 हफ्ते तक हीट पर चलेगा, क्योंकि मेरे को भी टाइम लगेगा उन्हें समझने में। सही बात। ठीक है। अब ये 35 लीटर वाली है, ये 57 नंबर, ये गाय 57 नंबर बैठी, 35 लीटर वाली गाय है। ये फीड सही फीड चल रहा था, अभी 35 दे दिया। वैसे नहीं तो क्या क्या था इसका, कितना देती थी लोग दूध? जब मैं इसको दूसरी जगह पे ले गया था उस टाइम इसका मात्र 16 लीटर दूध था। 16 लीटर? 16 आज लीटर। 35 लीटर? आज 35 लीटर है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और ये इसका काफ है सर। अच्छा, ये फर्स्ट काफ ये। अच्छा। सेकंड में इसने मेल दिया, तो जब मैं लेके आया था इसमें इसके नीचे 16 लीटर दूध था, 16 से ऊपर नहीं आता। 16 से ऊपर। आज ये 35 लीटर दूध दे दिया। ये तो बहुत, मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि रिजल्ट है तभी आपको मैं बताया। सही बात। ठीक है जी। ये न्यू काफ है मेरी, ये 20 पे चल रही है। ये सही वाड़, कोई सही वाड़ 20 लीटर नहीं दिया। आप जब मर्जी चेकिंग कर सकते हैं, 3 टाइम करो, 4 टाइम करो, जब मर्जी आओ। ठीक है सर। और आज सर थोड़ा सा विजिट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने बुल तैयार करे हैं। अच्छा, बोल। इसके लिए स्पेशल एक ये वो बुल है, एक ये बुल है। इनके लिए मैं स्पेशल साई फीड से ही अलग बुल का अलग से कट्टा मंगवाता हूँ। ये 139 का है गिरलैंडो। इसकी माताजी का रिकॉर्ड रहा है 35 लीटर का, इसकी माताजी बेच दी। 68 नंबर का काफ है, 35 लीटर। 35 लीटर का रिकॉर्ड है, माँ का भी रिकॉर्ड है। और ये 139 गिरलैंडो है जो ब्राज़ील की, ब्राज़ील के बीज। हाँ जी। मतलब HF का भी मिश्रण है इसमें और HF उसका गिर का भी, यानी कि इसमें आपको बीमारी के बहुत कम चांस है। जैसे मेस्टाइटिस होएगी, बवेशी होएगी, चीचड़ी होएगी, आपको चीचड़ी दुखार नजर आने की नहीं है। ये अपनी कॉन्क्रेज है जो राजस्थान में पाई जा, ये कॉन्क्रेज है। कुत्ता ना पाला तो एक कॉन्क्रेज पाल लिया, आपका साथ देगी।
ये थोड़ा सा इस करके बांधनी पड़ी। ये जो कहावत है, कुत्ता ना पालो कांक्रेज हाँ जी। पालो, ये बड़ी फेमस है। हाँ जी, इसका राज आज ये पहले खुली रहा दीजिए। अच्छा। जैसे आप मेरे पास है ना, ये आपने देखे भी यहाँ छाड़ मार जाए, यहाँ छाड़ मार का सीधा टक्कर मारनी है इसको आप। अच्छा। तो परेशान हो गया था, मैं भी परेशान हो गया था, मिलना वहाँ थे तो ये टक्कर मारा थी जो बंदा मेरे दौड़ा हुआ था, तो फिर इसका मुहूर्त रह दिया। अच्छा। भी तुम मुरे मरो ठीक है ना, कल सेल परचेज करने पड़ने लग गए तो फिर ये दुख दे की बात वहाँ, सही बात है। अगले ने भी परेशान कर सका। ये है 139 का। हाँ, ये डायमंड बुल का बच्चा है जो यूएसए का। अच्छा, फेमस डायमंड बुल। हाँ जी, फेमस। ये अपना ही तैयार करा रहा, जैसे 139 तैयार करे ऐसे ही है। अब इसके बच्चे आई है अभी, एक तो वो बैठी है। अच्छा। वो इसकी बच्ची है, एक के ब्लैक रंग में वो है। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है, ये तो ब्याने वाली है, इसका तो 20 एक दिन में ब्याह जाएगी 40 नंबर। ये है डाउनर काउ स्टैंडर्ड जो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 18 लीटर दूध लेकर एकदम बाज गई। 10 नंबर का ऐसी कंडीशन है थी, आप कोई और डॉक्टर होता उठा ही नहीं सका था। इसमें बीमारियां भी 3 बढ़ गई थी। अच्छा। एक तो डाउनर हो गया इसका, एक फीवर हो गया, एक मेस्टाइटिस हो गई। मेस्टाइटिस के कारण इन 2 चीज़ें 3 के कारण दूध चले गया। अब ये 1.5 लीटर पे दूध पे दोबारा आएगी, वहीं दोबारा लिया हूँ। अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट, अभी छोड़ नहीं सकता मैं इसको, क्योंकि 7वें महीने में छोड़ दी जा, जैसे ये 40 नंबर है ये छोड़ दी। तो बाकी भाई कुल मिलाएगा बात सारी 100 की एक बात बताऊँ, साई फीड का रिजल्ट 1 नंबर है। माना फंसो आप, फंसो आप, ठीक है, क्योंकि मैं इनके रिजल्ट ले चुका हूँ। ठीक है, ऊपर से आप सर डॉक्टर भी हैं तो एक एक्सपीरियंस भी बोलता है। हाँ जी। तो से तो देखो आप बच्चा ले नहीं सकते, बच्चा नहीं आप ले सकते, आप दूध ले सका उसके पास से। ने तो इतने प्रो जानवर कर दिए, भी पूछा कुछ ज्यादा यूरिया की मात्रा होने की वजह से ना, डालने की वजह, क्योंकि दूध ले रहे हैं मैं, बच्चा गाय नहीं है। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा भाई, शाही फीड पाओ। मतलब वही बात होगी कि जैसे सोने की मुर्गी वाला, हाँ है ना, उन्होंने एक बार में ही मुर्गी मार दी। ये आप ये लगा लो, आज की डेट में शाही फीड डाल रहा। मेरे पास काफ भी तैयार है मेरा। आप देखो उनको ये नहीं बोल देंगे, आप बोलेंगे 7 साल के काफ है, जबकि वो काफ 3, 3.5, 4 महीने के काफ है। ग्रोथ देख लिया आप, काफ ग्रोथ बहुत। जबकि काफ का मैं अलग से काफ स्टार्टर अलग से बनवाता हूँ फीड। अच्छा। जो बच्चा की फीड आवागी ना जो साइज से, वो अलग ही बनती है। वो अलग बनवाते हैं। बुल की अलग है, मिल्किंग की अलग है, ड्राई की अलग है, जो प्रेग्नेंट पशु है उनकी अलग है। जैसे ये प्रेग्नेंट है पशु में ब्याने नुआए, हाँ जी, हाँ जी, इनकी फीड अलग बनवा रखी है। तो किसी तरह कोई दिक्कत ना, कोई जेर का ना, मतलब जैसे जेर फंस जा, वो कभी प्रॉब्लम नहीं आई, सबसे बड़ी बात। दूसरा फिर जितना दूध आ उससे मतलब दुगना दे, ये नहीं अभी पिछले ब्यात में उसने 30 काट दिया, ये नहीं, अब की ब्यात में सूत लगा वो 40 काट दे। वो करना पड़ेगा आपको 2.5 लीटर पे 1 kg। अच्छा। 2.5 लीटर दूध पे 1 kg डलती फीड। हाँ जी, ठीक है। तो हमारा लेने का तरीका फार्मूला ऐसा है, हम स्टार्टिंग में फीड बढ़ाते चले जाएंगे, उसकी मात्रा देखेंगे भी पशु की कहाँ तक बढ़ेगा। जहाँ वो लास्ट में 35 पाट गया या 38 पाट गया, वहाँ से उसकी डाउन करना स्टार्ट कर देंगे फिर। ठीक। फिर उसके 28 के जैसे 32 के हिसाब से 32 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, 2.5 kg के हिसाब से करके उतनी फीड पाएंगे। इस तरह से फीड। हाँ, मैं एआई भी करूँ उसके बाद में फीड बंद नहीं करता। कई गाँव में क्या हुआ, डॉक्टर फीड बंद करवाते हैं, तब भी मेरे को रिजल्ट मिल रहा, तब भी रिजल्ट मिल रहा। सही बात। देखो है तो सारा क्या, मैं देखा पशुओं में बीमारियाँ एक तो कह रही फील्ड के अंदर, यहाँ तो चलो मैं सामर रखा, फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं। आरोपी के केस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, जेर के ज़्यादा केस ज़्यादा मिलेंगे जी, मिल्क फीवर के केस ज़्यादा मिलेंगे। कारण क्या, वहाँ तक नॉलेज उन तक पहुँच गया। एक डिग्री होगी, एक आप दूसरे डॉक्टर से सीखोगे। सही बात है। डिग्री में और कोर्स में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। प्लस एक लाइव भी तो होता ना, हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रहे हो। प्रैक्टिकल, हाँ, ये बहुत मायने रखता है। तो ये जो सीखेगा वो तो सिर्फ थर्मामीटर तक सीमित रहेगा। सही बात। वो डायग्नोज नहीं कर सकता भी हमारी इसको डाउनर काउंट स्टैंडर्ड में या कीटोसिस है, या इसको ब्लैक वाटर है गया, इसको या पाइको है गया, मतलब वो तो डॉक्टर को देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आज की डेट में मेरे पास ठीक है, लगभग मतलब सक्सेसफुल हूँ मैं। सही बात। हाँ, नहीं, वो इस डेयरी फार्म को ना देख के ही लग रहा है,
पहली चीज़ तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की है वो है सफाई। हाँ, आप देखो कि कहीं भी गंदगी नहीं मिली। सफाई का तो सारी ऐसा है, महीने में एक बार चीचड़ी की स्प्रे लगती है। पहले 2 बार लगती थी, गर्मी में 2 बार लगती है, सर्दी में 1 बार लगती है। ठीक है, हफ्ते में 2 बार नीचे जरूर लगेगी, जानवर के ऊपर नहीं लगेगी। और मैक्टिन इंजेक्शन मैं बहुत ना के बराबर कम करूँ, अच्छा। क्योंकि दूध पर असर पड़ता है। अच्छा। तो स्प्रे का रीज़न ये है, उससे क्या होगा, आप 2 दिन पशु नड़ो ना तो सारा का सारा चीचड़ी आपका मर जाएगा। सबसे बड़ी बात है। जी। दूसरा पोटास परगनेट की डेली यहाँ से सफाई, जैसे सफाई करा तो पोटास परगनेट की वो डाल के सफाई होती है डेली। हाँ जी, डेली वो मारागा उस पर ठीक है। स्प्रे के द्वारा, ताकि मेस्टाइटिस ना हो। ठीक है। तो इस करके ही बीमारियाँ रख करके। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तो। बाकी और भी देखा कोशिश आप फरवरी में बच्चियाँ लाने की मेरी, तो 20 एक बच्चे और लूँगा मैं। जी। तो ढूंढ ली, अच्छा। तो है तो कमजोर है थोड़ी सी मैं देखने में। बाकी तो शाही फीड अपनी है ही, हाँ। वो कर देगी बस strong हाँ। एकदम। सही बात है, सही बात कि है। इसमें 90 नंबर आपने सारा फार्म देख लिया, एक 90 नंबर नहीं आपने देखा। 90 देख लेते हैं अभी। वो सबसे इस फार्म की जान जान कह लो, इतना गाहक किसी के पास नहीं लगा जितना 90 नंबर के पास लगा। अच्छा। इतना गाहक ये फर्स्ट लैक्टेशन है, 28 लीटर दूध है और देसी में। अच्छा, देसी गाय। देसी में इसका लास्ट प्राइस 98,000 रुपया लगा। 98 में भी दी नहीं है। कितना लीटर दूध देती है? ये 28 लीटर दूध का 28 लीटर। बहुत बड़ी बात है देसी। हाँ, देसी है जी। हाँ। मैं कह रही थी 98,000 छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और लगभग इसके पास इसनू खरीदने वाले 120 बंदा इसनू ए लिया, 120 व्यापारी इस गाय नू खरीदने वास्ते। इसकी आज भी फोटो पड़ी है मेरे पास, जो इसका, क्योंकि इसका ऑपरेशन करके बच्चा निकाला गया था। अच्छा। इसका बच्चादानी गेड़ा खाएगी, तो चाणी जाने का टाइम नहीं रहा था अपने पास, तो फिर अपने ही उजार करके और नवा दूध हो भी ली, रह भी ली आगे का अपनी। अच्छा। ये है बैच सर अपना प्रेग्नेंट का, ओके। जो ब्याने में यहाँ से निकाल के वहाँ ले जाएंगे हम। वहाँ जैसे ब्याह जाएगी तो इस साइड आ तो जाएगी, इस साइड आ जाएंगे। इस साइड से जैसे निकली तो इस साइड आ तो जाएगी। इस साइड आ जाएंगे। ये है सर 66 नंबर जिसकी मैं बात कर रहा था। जी। ये जो बैठी है ना, अगर जोर से डॉक्टर होता तो आज की डेट में गाय जिंदा नहीं होती। ये बाप लग नहीं, सही बात है। एक्सपीरियंस देखो बोलता है, और बाकी न्यूट्रिशन तो है ही अपना हाँ, कमाल। हाँ। तो सही बात है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पवन जी ने कितने अच्छे से इस फार्म को मेंटेन कर रखा है। मतलब ठीक है, पशुओं की सेहत का भी बहुत अच्छे से वो ध्यान रख रहे हैं, जहाँ तक मैंने उनसे बात की है। तो मेरे को बस इतना ही पता लगा है कि शाही फीड की तो वो तारीफ़ करते थक नहीं रहे हैं। शाही फीड में तो वाकई में कमाल है। बट सर, पवन सर जिस तरह से सभी पशुओं की देखभाल कर रहे हैं, वो भी तारीफ़ की बात है। सही बात है। ठीक है पवन सर, थैंक यू आपका। बाकी भाई सही फीड पाओ, एक बच्चा और लो। ठीक है ना? ये भी लाइन अच्छी है, शाही फीड पाओ और एक बच्चा और लो। हाँ, सही क्योंकि बात। 2 बच्चे होंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। हाँ। एक पेट में होना जरूरी है, एक नीचे होना एक जरूरी नीचे है। वाला, सही बात। अगर एक नीचे ही रहे तो पेट में नहीं है तो आप फैला। तो इसके लिए सही डालो, सही फीड आवा ना, कोई उसका ऐसा भी आप केमिकल डाल रहा है या उसमें यूरिया डाल रहा है। ठीक है, अपने पास सामने जद मर्जी आओ, यहाँ विजिट करो। ठीक है, मेरी बच्चियाँ चेक करनी है, अभी इतने दिन की यहाँ चेक कर सका है का बिल्कुल। खुला चैलेंज है। जो कोई भाई आवा वेट करना, वेट कर ले। मैं उम्र भी बताऊंगा। ये काफ स्टार्टर पैरा में सही का वो भी चेक, वजन वेट भी करना चाहेगा तो वेट भी कर सका उसका। बिल्कुल, आप केपीबी फार्म में आके विजिट कर सकते हैं। बाकी ये साल ते नीचा है, आप आपके सामने है, ये सही फीड की बदौलत है। जी सर जी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आगा बच्चा तैयार करना। आप गाय तो ले आएंगे तो बच्चा तो तैयार करना जरूरी है। सही बात। अब आज की डेट में गाय गाबने हैं, तो मेरे को पता किस महीने में कितनी ब्याणी है, किस महीने में कितनी ब्याणी है, वो मेरे को पता है। उसी हिसाब से हम ड्राई मैटर भी उसी हिसाब से डालते हैं। अब नैपियर के नीचे किला में नैपियर का लगाने वाला हूँ, नैपियर 20, तो जिसका ड्राई मैटर पूरा काम 12% ड्राई मैटर पूरा आ जाए। ऊपर लेमा बर्शीन और नीचे लेमा जमी, जिनके ड्राई मैटर के लिए। अच्छा। हाँ, तो पूरा फीडिंग शेड्यूल आपका रेडी रहता हाँ है कि किसको कहाँ क्या डालना हाँ है जी, उसको? हाँ जी। बाकी रिजल्ट एक नंबर है। देखो मैं तो यही कहूँगा बार बार, रिजल्ट एक नंबर है। और भाई वो सजा हुआ एक बार यूज करो, यूज करें तो ही पता लगेगा। तभी पता लगेगा। बिल्कुल। देखो मेरे कहने से देख, मैं यूज करे, आप यहाँ का देखो, 2 दिन देखो, 4 दिन देखो, कैसे फीड डाला, क्या फीड के अंदर आ, आप चेक कर लो।
जी बिल्कुल, जिनको समस्या आ रही है वो बिल्कुल इस फार्म को विजिट करें और देखें कि किस तरह से ये ज़्यादातर गांव में क्या हुआ, मेस्टाइटिस आती है। ठीक है, आप आओ यहाँ देख ले मेरे फार्म में, मेस्टाइटिस ने 0 बराबर है इस टाइम। उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा, पोटास परगनेट होगी उसकी, लाल दवाई की आप छिड़काव मारो। ठीक है ना, फीड दूध के हिसाब से दो। स्टार्टिंग में देखो कुछ चीज़ें ऐसी हम बता नहीं सकते, पर मैं ये बताऊंगा अगर दूध लेना तो स्टार्टिंग में एक बार फीड बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, र्यूमन को भी 55 दिन लगते हैं अपनी जगह आने में। हाँ जी, जब ब्याने के बाद ना उसको सही अपनी जगह आने में 45 से 55 दिन लगते हैं। तो आप फीड ही दियो, सो घास कम दियो, क्योंकि रूमन का साइज जो हुआ ना चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चा बढ़ता चला जाएगा, कार रूमन का घटता चला जाएगा, तो उस टाइम उसमें एनर्जी की जरूरत होगा। जैसे ये बिल्कुल इनका रूमन का कार बढ़ता जा रहा है, रूमन का कार बढ़ता जा रहा है, एनर्जी ले नहीं पाते, टाइम ज़्यादा एनर्जी वाली फीड चाहिए। तो उस टाइम इनको फीड देनी पड़ती है। सही बात है। चाहे एक की जगह 2 किलो पे दो, एक टाइम में 4 किलो के, हाँ जी। तो ना जेर की समस्या आने की, ना आपको वही मेस्टाइटिस की समस्या आने की। पवन जी आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और आसपास के डेयरी फार्मर से जो यहाँ से शाही फीड लेके जा रहे हैं और वो अपने रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे। पवन जी, ऐसा ये रिश्तेदार भी हैं, 10 भैंस ले रहे हैं और 6 सहीवाल हैं और 6 HF है इसके पास। अच्छा, कुल ये नहीं कि 21 पशु हैं इसके पास, बड़े छोटे नहीं मैं बोल रहा, बड़े। तो क्विंटल से बाहर इसका दूध अपना, क्विंटल से बाहर। जो फीड भी ले रही यहीं से ले रही, जो भी समस्या हुआ यहाँ से अपना फ़ोन कराएंगे, जैसे भी खून टेस्ट कराना तो इनको देंगे, भैया टेस्ट करा लेते। फिलहाल ये घड़ी बजट में तो आगा इन्होंने सोचा भी थोड़ा सा कारोबार और आगा बढ़ा लियो। सही है। पहले इनको 1500 रुपए का कट्टा पड़ रहा था, अपन बनवाते थे। अब यहाँ से लेके जाते हैं। जब से यहाँ से इनको बोल रहे यहाँ से ले जाओ आप, रिजल्ट एक नंबर है। रिजल्ट एक नंबर। हाँ। और उस रिजल्ट के बदौलत आज ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। हाँ जी, अभी 2 में से और ले गया ये रात, खन्ना मंडी से ले 2 में से और ले गया, अच्छा, स्पेशल बंदा भी जैस के साथ। सही बात। और आने वाले टाइम में अपना आसनपरा भी है, ईश्वर पंडित जी है, उसका भी सही वाल का फार्म खुलवाने जा रहा है। एक खेड़ा बलविंदर है, बलजिंदर बलकार जी का लड़का, उसके पास भी देसी गाय का फार्म खुलवाने वाला है। उसके पास 6-7 थार पारकर गायें आएंगी। ठीक है सर, कंजाली में खुलेगा, इनके भाई साहब के पास तो खुल गया। ठीक है, ये तो अपना चलो सर्वाइव करने लग गए, इनका तो प्रॉफिट में आने लग गया। बढ़िया, पशु भी खुश और हाँ, डेयरी फार्मर भी खुश। बाकी जो भी जिस तरह की इन्हों मदद चाहिए वो दे रहे हैं। वो आपकी तरफ से आता हाँ है। जी। सही बात। बाकी आज की डेट में मैं तो यही कहूँगा भी भाई जिस दिन से शाही फीड पाने लग गया उस दिन से रिजल्ट मिल रहे। पहले ये अपना खुद बनवाते, वो 1550 रुपए का ये अपना पड़ता है अंधेरी के पास में, लालपुर से आगे है। 300 रुपए भी बच रहे हैं फीड में और रिजल्ट भी मिल रहा है। रिजल्ट भी मिल रहा है। सबसे मेन पता है क्या, जिम्मेदार नहीं चाहिए, फैट, एसएनएफ और मेस्टाइटिस ना हो। अपना बनवा देना बहुत चीजें। मेस्टाइटिस ना हो, सबसे ज्यादा पैसा जो लगेगा मेस्टाइटिस के ऊपर लगता है, और वो बीमारी ही नहीं होती। और वो बीमारी नहीं। सही बात है। तो इनको सारा समझाया, उसी तरीके से चल रहे हैं। जैसे चीचड़ी की बताई स्प्रे, मीठा सोडा बताया इनको, आप 15 दिन लगातार दो, क्योंकि 5 लीटर पानी पीछे 1 लीटर दूध बढ़ा। 5 लीटर पानी पीछे 1 लीटर दूध बढ़ा। तो जितना ये खुले फिर ये रीजन क्या, यही तो रीजन है भी पानी रज का पिया तो दूध ज़्यादा दे, वो अपना आराम से बैठ सकती हैं। हाँ जी, और यहाँ जी करा उसको यहाँ बैठ जा, मन करा वहाँ बैठ जा। सही बात है, कंफर्टेबल बैठी है वहाँ पे, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, इब के फॉरेन कंट्री अपनी डेनमार्क ने एक सर्च करी है नाम रखने से, मतलब जो आप पशु का नाम रख दिया, वो ये नहीं कि आपको 5 लीटर फालतू एक्स्ट्रा दूध देगा। अच्छा, डेनमार्क की सर्च है, डेनमार्क की सर्च है। उसने क्या काम किया, एक ने वैज्ञानिक ने पशु बच्चा पाल लिया, बच्चा पालने में उसने उसका नाम रख लिया, तैयार हो गया, दूध देने लग गया। जो भी था उसका डोली था, जो नाम था, तो डोली के नाम से उसने बुलाया था, तो गाय खुश हो जाएगी राती। अच्छा, नाम से भी, नाम से तो गाय को भी ये महत्व हो गया भी मेरा कुछ है लगता है रिश्ते में, तब जाएगा वो 5 लीटर फालतू। आप खुद आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। हमने ऐसे नाम रख रखे हैं। तो पशु ना ऑटोमेटिक ना ये फील होगा भी मेरा कुछ। छोटे डेयरी फार्मर तो रख लेंगे नाम, जिसके पास 5 है 6 है, पर जो आपके पास 90 है, 90 नहीं, नंबर दे रखे मैंने। अच्छा, नंबर दे, हाँ, नंबर दे रखे। सही है। हाँ भाई 87 नंबर तो इधर आ, वो भी उनको नाम है। हाँ वो भी एक नाम है। इब बाकी भाई साहब तो पाए रहे हैं, तो कुछ ऐसा जुड़ाएंगे जो यहाँ से ले रहे हुए हैं। खैर आए नहीं भी हाल बंदे हैं,
मतलब यहाँ पे काफी आसपास के फार्मर हाँ जी। अपनी शाही फीड यूज करते यहीं से ले जाते यहीं हैं। से ले जाते हाँ जी 20 बैग एक्स्ट्रा में हुआ जी अपने अच्छा एक्स्ट्रा हाँ जी और वो सारे आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं सारे के चले सारे जाते हैं। हाँ क्या बात तो रिजल्ट तभी ले रहे ना रिजल्ट होता जी फिर नहीं जाता। मैं कह रहा जी इसको आया यहाँ से जो अपना सरदार जी है हाँ जी हाँ जी तो 10 कट्टे दे गया था बोला अगर सर तेरा रिजल्ट आ हाँ, मैं कहा भाई मैं जात का गुज्जर हूँ ठीक है सरदार जी अगर ना रिजल्ट मिला तो 1 रुपया नहीं देने 1 रुपया पुट्ठे तेरे बदले ले लूँगा बोला जी का ठीक है जी ये गैं पे यूज करो मैं जिस पर कहा तो उस पर कर दो तो रिजल्ट यही 66 अच्छा तो इसी के ऊपर स्टार्ट किया 22 इसी के ऊपर स्टार्ट कर दिया तो इसने गैं ने बोले था अनुपम चूज कराएंगे जिन जिन पा तो- तो ने रिकॉर्ड देखे गए आगे मैं करके जिनका बेस्ट रिकॉर्ड तो उन पर गया जी अच्छा। मैं घटी जी हाँ, उन्होंने मैं बढ़िया नहीं घटा अच्छा घट गया मतलब हाँ। उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट गाय ली बेस्ट गैं ली। बेस्ट गाय पे उन्होंने अपनी फीड डाली फीड डाली फीड डाली और लेकिन उनका बड़ा नहीं बड़ा नहीं घट घटा गया। जी उसके बाद दूसरा मेस्टाइटिस आएगी फिर उसको मैं दोबारा उसको डॉक्टर साहब को भी बोला हाँ डॉक्टर साहब आप आओ आप तो उस दिन कमिटमेंट कर रहे थे बोले मेरा दूध बढ़ागा ये बढ़ागा आप आओ एक हफ्ता रहो सारा खर्चा मैं दूंगा ठीक है जो भी बैठेगा पर मेस्टाइटिस दूर कर और दूध बढ़ाएगा दिखा नहीं तो मैं तेरे पास आ जा अगर ऐसा ही नहीं सकता मगर एक ने नहीं दिया मैं बोला अपने हाथ से पाता हूँ एक हफ्ता ये वही डिग्री वाली बात आ गई एक्सपीरियंस बोलता है हाँ जी मैं ये बोलती भी तू अपने हाथ से डाल यार ये अपने हाथ से तो डाल लगा पता तो लगा भी यार पशु में क्या कमी है जब पशु सही है स्वस्थ था किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं मेस्टाइटिस नहीं फीवर नहीं तो घटने का रीजन क्या पता है जी एक टाइम की मेडिसिन पर 1000 रुपये खर्चा ही है जी बिल्कुल ठीक है जी अगर एक टाइम मेडिसिन है कि 3-4 दिन लगेगा प्रॉपर में दूध भी नहीं देना जी खर्चा ठीक है जी। बढ़ेगा। खर्चा 3-4 हज़ार बढ़ेगा। खर्चा हो जाए जी प्रॉफिट में रहेगा नहीं इंसान Profit कैसे बढ़ेगा? अब यही गए हैं मैं जो आपको 10 नंबर की बात कर रहा था वो 18 लीटर से एकदम चढ़ा ही है अच्छा डाउन काउ स्टैंडर्ड बीमारी थी जो हम कहते हैं लकवा पैरालाइजर की पहले तो अब वो 1.5 किलो दूध पाएगी ठीक है आंधी आंधी अब वो वहीं 18 लीटर पर लेके जाऊंगा मैं इसको पर मैं एकदम इसको अनाज नहीं इतना दे सकता ताकि इसको ऑफिड ना हो जाए ये फीडिंग आप ही बता सकते हो हाँ कि जी। आपको पता है कि किस हिसाब से पशु को चारा हाँ देना जी, है। हाँ जी। क्योंकि चारे में तो दम है वो हाँ सब जी, जानते हो हाँ आप भी जी, जानते हाँ हो जी। लेकिन वो देना किस हिसाब से ये भी मैटर करता हाँ जी तो अभी थोड़ा थोड़ा मतलब बढ़ाना शुरू किया है इसका 82 मेरी उधर खड़ी है अभी 82 को मैं दे नहीं रहा 82 को ओनली चौकर क्योंकि अभी उसमें भी कीटोसिस आ गया था तेरा मेस्टाइटिस आ गई थी भविष्य आ गया था थलेरिया आ गया था 4 बीमारियां इकट्ठी हो गई थी इसमें। है ठीक है अगर नाच डालूंगा तो और फिट हो जाएगी मैं तो बंद करके एक बार कम कर दी थी फीड जी वो मक्की आई जी हमारे पास अपने इलाज करके मक्की महंगी खरीद ली तो दूध कम हो गया था फिर मक्की बंद फिर दोबारा फिर फिट पानी को फिर पानी पड़ी हाँ वो मक्की महंगी ले ली मैं नाच करके बच जाए दूध पर वो नुकसान है ना जी बाकी मैं तो ये कहूँगा भाई साई फीड नंबर 1 का ठीक है बाकी पोस्टर लगाओ गाँव उधर गाँव नहीं बिल्कुल जितना ज्यादा पता है क्या जी आप गाँव उधर गाँव पोस्टर लगावाएंगे ना तभी जाके आपको पता लगेगा जैसे होगी इन्होंने गाँव के ऊपर छापा मारा रहा छापा ले दिया अभी और लोग इतने अंधे हैं वो उन्हें उसी इतनी को नॉलेज देख के नहीं आ है उन्हें दूध से मतलब बच्चे तो कोई मतलब नहीं, ना उन्हें ब्रीड से कोई मतलब भाई मेरे को ब्रीड तैयार करनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में नहीं सोचा नहीं लंबा नहीं मैं लंबा सोच नहीं उनकी सोचा। छोटी सोच है फीड अच्छी भी है कॉस्ट भी अच्छी है मतलब रिजल्ट दिख गया तो बस ये बस, बढ़िया बस। बढ़िया बढ़िया हाँ यानी कि जी। आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला हाँ जी आगे मतलब आने वाले टाइम की नहीं सोच रहे बस यही है अभी अब दूध हो जाए मेरा आगे की बाद में रखा आपको यूरिया कह रहे पशु में यूरिया खड़ा ये बाप ले लीजिए यूरिया खाने जाएंगे तो पशु प्रेग्नेंट नहीं रह सकता है। नहीं वो तो सही बात है हाँ, मंड में अंडा में चोरी नहीं करेगा, करेगा ज़्यादा सिर का ध्यान फिर नहीं रहने कोई चीचड़ी ज़्यादा लगा क्योंकि जिसकी वजह से- सर्दी के अंदर चलो सिर का बढ़ जा गर्मी के अंदर घट जा और भी चीज़ें मिली मिक्सचर हैं जो हम जैसे सही से आता है अच्छी अच्छी चीज़ डाल के भेज रहे हम तो आज तक गए 1-2 दफ़ा गए हैं इसके पास उसके बाद आज तक पूछ ली उससे आज तक गए भी नहीं उसके पास हम बढ़वाएं अपने अपने रहना जी अपने हिसाब से उसने हमें बता देंगे ये इतने मेरे पशु काविंग में है इतने मेरे पशु मिल्किंग में इतने मेरे पशु ड्राई में इतने मेरे काफ है भाई ये तैयार करके भेज दे सही बात जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती कभी आज तक खड़ कभी नहीं बढ़वाई एक आदमी ने तो यूँ रहा जब चीज़ माल काम कह रहा है मेरे पे खड़ने की भी लोड़ नहीं ठीक है ना तो ये बात है तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म कैसे बनता है वो आप यहीं आके अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे सारे पशु स्वस्थ और दूध भी बढ़िया दे रहे हैं ठीक है तो मैं पवन जी का नंबर इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे आप लिंक देख रहे होंगे वहाँ पे आपको पवन जी का नंबर मिलेगा अगर आप अम्बाला से हैं या साहा से हैं अगर आपको किसी भी तरीके की आपको अपने फार्म में कोई भी दिक्कत आ रही है या पशु से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो पवन जी आपको गाइड करेंगे सर आप अवेलेबल हैं बिल्कुल आप कभी भी फ़ोन कीजिए जलंधर तक सेवा दे रहे हैं पवन जी तो ठीक है बेफिक्र होकर आप कॉल कीजिए और बाकी शाही फीड तो है ही है शाही फीड आपके पशुओं के न्यूट्रिशन के लिए हमेशा वो सबसे बेहतर काम कर रहा है बिल्कुल आप
छोड़ दो, क्योंकि आप अगर काफ लेना तो फिर नहीं होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखो आपको लंबा बाकी। सोचो ना, छोटी ना सोचो। सही बात है, सही। अगर आप छोटा सोचेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे आपकी लाइफ कट गई, आगे बच्चे की भी कट जाएगी लाइफ, ठीक है ना। तो बिजनेस करो तो अच्छे तरीके से करो, ताकि आगे बच्चे को मुनाफा तो मिला। हैं? ये अपने भाई हैं गुरपाल जी, पहले अपना क्रेसर था इनका, तो ये जबरदस्ती बाड़े जानवरों में, अच्छा। आज प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में वो भी आपकी नॉलेज और देखो शाही फीड है, दोनों मिल हाँ जाए तो फिर क्या बात, हाँ जी, हाँ जी। फिर तो हो ही हाँ जाएगा। जी। ठीक है पवन जी, थैंक यू जुड़ने के लिए, थैंक यू जी।